हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बीएससी 4th ईयर का पेपर जो कि है एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसमें हम देखेंगे जीसीडी निकालना। जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं दो, fx और gx। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और जीसीडी निकालना है इन दोनों का, और किसके रेफरेंस में, मॉड्यूलो 5 के रेफरेंस में। ओके एंड यहाँ पर जो ये दो पॉलिनोमियल दिए हैं fx और gx, ये दोनों ही आपके कैसे हैं, fx है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल और gx है 2 डिग्री का। तो हमें इसे डिवाइड करना है जीसीडी निकालने के लिए। सबसे पहले हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे अपनी शीट को, 1 2 3 4। यहाँ fx लिख लेंगे जो कि है x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2, और यहाँ gx लिख लेंगे x² प्लस 4। अब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x² को हमें x³ बनाना है, सो x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x³। 4 को करेंगे x से मल्टीप्लाई तो 4x आएगा, बट यहाँ नहीं लिखेंगे हम क्योंकि ये x² वाली टर्म है, हम यहाँ लिखेंगे 4x को इस तरीके से। अब ये साइन चेंज होंगे, ये प्लस का माइनस होगा, ये प्लस का माइनस होगा। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस x³ है और ये माइनस x³ है। ये 2x² नीचे आ जाएगा। यहाँ पर 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस x आएगा प्लस 2 आएगा। अब आप ये अगर लिख रहे हैं सो यहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, ये नॉर्मल डिवीज़न नहीं है, यहाँ पर आपको मॉड्यूलो 5 अप्लाई करना है। मॉड्यूलो 5 एक ग्रुप है, ठीक है, अंडर दी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। तो यहाँ पर ये जो मॉड्यूलो 5 होता है उसमें क्या होता है, ओनली 5 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, ओनली 5 एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 ये। तो इन्हीं में से आपको सिर्फ नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 तो है इस ग्रुप में, बट यहाँ -1 नहीं है, यहाँ पर -1 नहीं है। सो जो -1 होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो 4 के इक्विवेलेंट होता है अंडर मॉड्यूलो 5। अब मैंने कैसे बताया कि -1 4 के इक्विवेलेंट होता है, 10 4 के, क्योंकि मॉड्यूलो 5 मतलब क्या हुआ कि -1 में आप किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें कि वो 5 से डिवीज़न हो जाए। तो जब आप -1 में यहाँ आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4 को जब ऐड करेंगे तो -5 मिलेगा, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए ये -1 जो है वो इस 4 के इक्विवेलेंट है। सो यहाँ पर हम -1 ना लिखकर क्या लिखेंगे, +4। आप चाहें तो इसी के नीचे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि ये एक्चुअल में +4 हो गया है मॉड्यूलो 5 के अंडर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस x² को 2x बनाना है, 2x² बनाना है, तो +2 से इंटू करेंगे तो ये प्लस 2x² आ जाएगा। 4 को जब आप 2 से इंटू करेंगे तो ये 8 देगा। फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नहीं है तो ये नेगेटिव होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये जस्ट सेम है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव है, ये 4x ऐसे ही नीचे आएगा। अब यहाँ देखिए 8 में से 2 माइनस करना है, सो हमें कितना मिलेगा, -6, ठीक है, 8 बड़ा है इसलिए -6, लेकिन -6 भी इस सेट में नहीं है, इस ग्रुप में नहीं है। सो -6 किसके इक्विवेलेंट होता है, दिस इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 4। ओके, 4 के ही इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि जब आप इसको यहाँ ले आएंगे सो ये -10 बन जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक है। सो -6 भी किसके इक्विवेलेंट है, 4 के, +4 के, ओके, +4 के। तो यहाँ पर आप -6 की जगह +4 लिख देंगे, इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, सो x + 1 हो जाएगा। अब आप इसको डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके इसको लिखेंगे इक्वेशन में, तो वो क्या होता है डिवीज़न एल्गोरिथम, fx = gx डॉट qx + rx। यहाँ पर fx कितना है हमारा, x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2, और gx जो डिवाइड करा है वो है x² प्लस 4। क्वेश्चन हमारा आया है x + 2 एंड रिमाइंडर है 4x + 1।
सो ये बन गया। अब हमें GCD निकालना है तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा GCD होगा। x प्लस 1 डिवाइड करेगा x² + 4 को, तो x को बनाएंगे पहले x² मल्टीप्लाई कर देंगे x से, सो ये होगा x² और 1 जब आप x से इंटू करेंगे सो ये मिलेगा आपको 1x मीन्स 1x। यहाँ पर x की टर्म नहीं है सो आप चाहें तो 0x लिख के इसको ईजी बना सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये साइन चेंज होगा, नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया और ये 0 है ये 1 है सो -1x आएगा। अगेन ये -1 हमारे ग्रुप में नहीं है, लेकिन मैंने अभी बताया -1 इज़ इक्विवेलेंट टू 4 + 4, सो ये +4 आ गया। इसको आपको डिवाइड करना है इससे, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को 4x बनाने के लिए 4 से, सो ये होगा 4x + 4 और साइन चेंज करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो है डिवाइज़र क्या है, x², डिविडेंड है x² + 4, डिवाइज़र है x + 1, क्वोशिएंट आया है x + 4 और रिमाइंडर आ गया है इस केस में 0। रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसका मतलब है कि जो GCD है fx एंड gx का वो है हमारा दिस x + 1। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन